मनुष्य अपने को पशुओं की निम्न कोटि से ऊपर तक संपन्न बुद्धि का प्राणी मानते हुए अपने आप पर गर्व करता है। तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि जब वो अपने लाभ हेतु प्रकृति के रहस्यों को खोजने के लिए अपनी तर्कपूर्ण बुद्धि का प्रयोग करता है तो वो जटिल समस्याओं की दलदल में और गहरा फंसता जाता है। आंतरिक ज्वलन इंजन हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ हमें तेजी से ले जाता है, किंतु ये है वायु प्रदूषण पौधशाला पर दुष्प्रभाव तथा तेल पर निर्भरता के संकट का भी कारण बन जाता है। परमाणु के उपयोग से हमें सस्ती ऊर्जा तो मिलती है, किंतु ये हमें जनसंहार के शस्त्रों के उत्पादन, चेरनोबिल तथा संकटपूर्ण रेडियोधर्मी कूड़े करकट की उठती लहर की ओर भी धकेलता है। आधुनिक कृषि उद्योग सुपरमार्केट में अन्न की प्रचुरता और भोजचक्का कर देने वाली विविधता तो उत्पन्न करता है, किंतु यह पारिवारिक खेती की समाप्ति, भूमिगत जल के प्रदूषण, धरातल की बहुमूल्य मुद्रा के नाश तथा अन्य अनेक समस्याओं को जन्म देता है। यह स्पष्ट है कि हम प्रकृति के नियमों को अपने खुद के स्वार्थ के लिए ना बल्कि अपने धर्म के लिए पालन पोषण, यही सर्वाधिक कार्य है, कुछ भी नहीं मालूम पड़ता। भागीदारी बनाना है कि उनसे अलग रहकर भोग करने का प्रयास करना। वे सर्वशक्तिमान है, अर्थात पूर्ण स्वतंत्र है। हमारी सूक्ष्म स्वतंत्रता उनकी पूर्ण स्वतंत्रता की नग्न छाया मात्र है। इसी शुद्र स्वतंत्रता का दुरुपयोग और उनसे अलग रहकर भोक्ता बनने का हमारा प्रयास ही हमारे वर्तमान संकट का कारण है। हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपनी वास्तविक स्थिति से अनजान है। वैदिक वाड्मय की प्रथम सीख ये है कि हम शरीर नहीं अपितु आत्मा है, जो शरीर के भीतर चेतना के एक सूक्ष्म अंश रूप में रहता है और इसे गतिमान रखता है। यह ठीक उसी तरह है जैसे कार एक यंत्र है जो किसी चालक को बिंदु क से बिंदु ख तक यात्रा करने की सुविधा प्रदान करती है। उसी प्रकार हमारा शरीर एक यंत्र है जो जीवात्मा को भगवान की भौतिक प्रकृति के दायरे में कार्य करने तथा अनुभूतियों एवं विचारों का अनुभव करने देता है। जब हम सर्वोपरि आत्मा भगवान के अंश अर्थात आध्यात्मिक जीव के रूप में अपनी वास्तविक पहचान हो जाते हैं तो हमें यह विदित हो जाता है कि हम भगवान की सेवा के निर्मित हैं, ठीक उसी तरह जैसे हाथ पांव सारे शरीर की सेवा के लिए होते हैं। किंतु हमारी समस्या ये है कि हम शरीर से अलग अपनी पहचान को भूल जाते हैं और उल्टे अपने को उसके साथ गलत रूप से एकाकार समझ लेते हैं। यदि कोई मनुष्य अमेरिका में जन्म लेता है तो वो अपने आप को अमेरिका मानता है। यदि वो फ्रांस में जन्म लेता है तो वो अपने आप को फ्रांसीसी मानता है, इत्यादि। हम अपनी पहचान लिंग, नस्ल, जाति, सामाजिक पद आदि के अनुसार भी मानते हैं, किंतु ये सब गुण केवल शरीर को लागू होते हैं, इत्यादि आत्मा को नहीं। अर्थात इनसे अपनी सही पहचान के रूप में चिपके रहना हमारे लिए भगवान को तथा उनसे अपने संबंध को भूल जाने का कारण बन जाता है, जिससे हम स्वयं को भगवान की भौतिक प्रकृति का स्वतंत्र भोक्ता मानने लग जाते हैं। वैदिक वाड्मय प्रतिपादित करता है कि मानव की गतिविधि जब भगवान की सेवा से रहित होती है तब वह एक सूक्ष्म सिद्धांत पर नियंत्रित रहती है, जिसे कर्म का सिद्धांत कहा जाता है। यह कर्म एक फल का सुपरिचित सिद्धांत है, क्योंकि यह इस बात से संबंधित है कि हम संसार में क्या करते हैं और परिणाम स्वरूप सुख अथवा दुख का अनुभव करते हैं।
और यदि मैं किसी अन्य प्राणी को कष्ट दूं तो जीवन चक्र के घूमने पर निश्चित रूप से मुझे भी वैसा ही कष्ट भोगने बाध्य होना पड़ेगा। यदि मैं किसी को सुख पहुंचाऊंगा तो वैसा ही सुख मेरी प्रतीक्षा करेगा। प्रतिक्षण प्रत्येक श्वास के साथ साथ इस भौतिक संसार में हमारी गतिविधियां सुख दुख का कारण बनती है। इन अंतरहीन कर्मों तथा उनके फलों के क्रम को संभव बनाने हेतु एक जीवन से अधिक जीवनों की आवश्यकता रहती है। इसके लिए पूर्ण जन्म लेना पड़ेगा। पूर्ण जन्म का सिद्धांत जबकि भारत में तथा अन्य पूर्वी देशों में प्रचलित है, ये सत्य है। में सार्वभौतिक रूप से माना जाता है। पाश्चात्य देशों में भी इस विचार के मानने वाले कुछ मिलते हैं। सदियों पूर्व गिरजाघरों ने पूर्ण जन्म के दर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह एक लंबी कहानी है।